छत्तीसगढ़ की बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तो विधानसभा के कार्यक्रम में अब बीजेपी विधायक दल भाग नहीं लेगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा के कार्यक्रम में अब बीजेपी विधायक दल भाग नहीं लेगा। आज अलंकरण समारोह का भी बहिष्कार किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। विपक्ष के निलंबन को वापस नहीं लेने का आरोप लगाया गया है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। आज अलंकरण समारोह का भी बीजेपी ने बहिष्कार किया और इसके बाद अब विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। और खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य जी, आज ही अलंकरण समारोह का बीजेपी ने बहिष्कार किया और आज ही एक बैठक में बीजेपी विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो विधानसभा के कार्यक्रम में अब बीजेपी विधायक दल भाग नहीं लेगा। आज बीजेपी ने अलंकरण समारोह का भी बहिष्कार किया और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं। विपक्ष के निलंबन को वापस नहीं लेने के आरोप लगाए हैं। तो स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, इसके पहले पिछले 22 साल में इस प्रकार का निर्णय कभी सामने नहीं आया कि विपक्ष ने पूरी तरह से विधानसभा के बाकी कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया, केवल कार्रवाई में भाग लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लगातार जो है वो आक्रोशित है पूरा विपक्ष। मेरे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी हैं, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी हैं। ये किस प्रकार का निर्णय है? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जी का तानाशाही पूर्ण रवैया, बिना विपक्ष के विधानसभा को चलाना, जो सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विधानसभा की कार्रवाई 6 तारीख तक चलेगी, उस कार्रवाई को नहीं, उसको मानना नहीं, अपनी मर्जी से निर्णय ले लेना, विपक्ष से बात नहीं करना, 6 तारीख को समाप्त हो रहा विधानसभा को 4 तारीख को समाप्त कर देना। और विपक्ष चाहता था कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो, धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा हो, और विपक्ष के सवालों के जवाब देते समय सत्ता पार्टी के मंत्री और विधायकों का इंटरफेरेंस करना और अध्यक्ष जी के द्वारा नहीं रोका जाना, हम अध्यक्ष जी के इस व्यवहार से क्षुब्ध हैं और इसलिए अध्यक्ष जी द्वारा सत्र के अलावा और कोई कार्यक्रम विधानसभा से संबंधित रखे जाएंगे तो उसमें विपक्ष भाग नहीं लेगा। ये हमारी चेतावनी है। अगर इसके बाद भी नहीं सुधरते हैं तो हम उससे भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सुबह से आप लोग हंगामा कर रहे हैं, आप लोग को खुद सदन में भाग नहीं लेना है। प्रश्न हम पूछ रहे थे, हंगामा कौन कर रहा था? ये पूरा प्रदेश देख रहा है। 1 घंटे की कार्रवाई होती है प्रश्नकाल, जो टीवी में आता है, सबको दिखाई दे रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को प्रश्न पूछने ही नहीं दे रहा है, जवाब नहीं होने दे रहा है। आज हम स्थगन पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। हमारी स्थगन पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष जी ने सहमति दी थी, आज उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ये तो तानाशाही है, ये नादिरशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या या प्रजातंत्र की हत्या है। क्या कहेंगे? हम उम्मीद नहीं करते थे कि इस प्रकार कि आज अध्यक्ष जी के जो व्यवहार हो गए और जिसके कारण में जो निर्णय लिया गया, हम लोग तो चाहते हैं कि सदन के सारे कार्रवाई में भाग लें और जो हमको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, लेकिन जिस प्रकार से घटना घटी है, निश्चित रूप से हम लोग धर्मांतरण के विषय में चर्चा स्थगन दिए हैं, चर्चा करना चाहते थे, लेकिन बिना बातचीत किए पूरा कार्यसूची जारी हो गई, विधानसभा के कार्यवाही का समापन हो गया, बहाली भी नहीं हुई, तो और बचा क्या है प्रतिपक्ष के विधायकों के साथ में। और इसलिए हम सदन के कार्यवाही में भाग लेंगे, लेकिन आज के कार्यवाही भी और बाकी जो कार्यवाही में भी अब भाग लेने के लिए हम लोग के पास कुछ बचा हुआ नहीं है। या तो सुधार करें और नहीं तो हम कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। आप लोगों ने कई बार बोला भी कि हमको बुलवाइए, कई लोग मैसेज भी किया, क्या किस प्रकार का रुख था विधान नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो मैसेज किया गया कि हम बातचीत करना चाहते हैं और इसके बाद भी मैं समझता हूं नहीं बुलवाना अध्यक्ष जी की हठधर्मिता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अध्यक्ष जी की है विधानसभा के चलाने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से आज उनका व्यवहार रहा और ये व्यवहार मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सत्ता पक्ष के विधायक भी मेरे साथ है, राम कुमार जी, ये क्या विपक्ष कह रहा है भाग नहीं लेंगे किसी भी कार्रवाई में, केवल सदन की कार्रवाई के भीतर? अब कोई भी कार्यक्रम में विधानसभा का आज अलंकरण का भी बहिष्कार कर दिया, आने वाले सभी कार्यक्रम का बहिष्कार। एक्चुअल में क्या है कि ये जो विपक्ष के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे सत्ता पक्ष के
सामने इन लोग जो है कुछ बात रख पाए। 6 तारीख तक विधानसभा चलनी थी, क्यों इतनी जल्दी स्थगित? इन लोग भाग लेना नहीं चाह रहे। आप देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, जो इस क्षेत्र के हक अधिकार, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे एसटी एससी का, चाहे सामान्य वर्ग का, सभी का आरक्षण देने के बाद ही हमारे पारित करते हैं। और इन लोग जो है सामने में कुछ और बाहर में और कुछ कहते हैं, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इन लोग मुंह छुपा के भाग रहे हैं। तो इन लोग भाग ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए जो है आज जो है इनके जो है कथनी करनी में सब दुनिया प्रदेश देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश ने नकार दिया है और आने वाला समय भी इस तरह से इनको नकार देंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये साफ तौर पर सत्ता पक्ष का कहना है। सत्ता पक्ष के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, शिव डहरिया जी, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँ, क्योंकि बड़ा आरोप है सीधा तौर पर विपक्ष का आरोप है कि आज के बाद किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, केवल सदन के भीतर के अलावा किसी भी कार्यक्रम के विधानसभा में वो भाग नहीं लेंगे। और सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि अध्यक्ष जो है न विपक्ष को बात करने दे रहा है और न ही विपक्ष को अंदर, क्योंकि निलंबित होने के बाद ये नियम है कि कम से कम विधायकों को बुलाया जाता है। लेकिन आज सत्ता पक्ष के विधायकों के बाद जब विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया गया तो विपक्ष के विधायकों को अंदर बुलाया तक नहीं गया। तो ये बड़ा आरोप है सीधे तौर पर विधानसभा के ऊपर कि मान सम्मान को ठेस पहुंची और विधानसभा की जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई यहाँ पर सरकार ने है, विधानसभा अध्यक्ष ने पहुंचाई है। मैं कोशिश करूंगा एक बार उनसे भी बातचीत करने के लिए, शिव डहरिया जी से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो मामला इसलिए बड़ा होते जा रहा है कि अगर विधानसभा की कार्रवाई में वो भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में दिक्कतें निश्चित तौर पर हो सकती, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जब साथ में चलेगा तभी विधानसभा चल पाएगी। मेरे साथ डहरिया साहब हैं। डहरिया साहब, ये विपक्ष साफ तौर पर किसी भी कार्यक्रम को अटेंड नहीं करेगा। अब ये विपक्ष जो है आज देखा है होगा अपने बेलगाम हो गए हैं, अनुशासनहीन हो गए हैं और जो संसदीय परंपराओं को नहीं मानना चाहते, तो वो स्वतंत्र हैं। प्रजातंत्र में सबको बोलने का, सबको कहने का अधिकार है। विधानसभा के अंदर और बाहर संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। आज विपक्ष का व्यवहार आप लोगों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने भी देखा है, जिस तरह से आसंदी के खिलाफ आरोप लगाए, आसंदी के ऊपर पेपर फेंक कर जिस तरह से अनुशासनहीनता की है, इस तरह की अनुशासनहीनता में तो इनकी सदस्यता को भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। आप लोग भी विपक्ष में थे, लोग बनाने जाते थे, आप लोग बनाने नहीं जाएंगे क्योंकि सदन कैसे चलेगा? विपक्ष नहीं होगा तो सदन कैसे? देखिए, हमारा लड़ाई जो है मुद्दों पे लड़ाई होती थी। कोई सरकार के खिलाफ आप किस तरह का आरोप लगा सकते हो? हमने कभी आरोप लगाया? जब आरोप लगाना होता है तो उसकी संसदीय प्रक्रिया है, उसके पहले एक दिन पहले लिख के देना होता है कि हम इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, विधानसभा को जानकारी देनी होती है। वो तो अनुशासनहीनता में उतर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो अनुशासनहीनता है और अनुशासनहीनता के लिए कोई उपाय नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है अनुशासनहीनता पे कोई उपाय नहीं है। मेरे साथ नारायण चंदेल जी भी हैं जो नेता प्रतिपक्ष है, उनसे भी बातचीत करूंगा क्योंकि विधानसभा में विधायक दल के नेता होते हैं। चंदेल साहब, ये बड़ा निर्णय आप लोगों ने ले लिया। जी, परिस्थिति ऐसी थी। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र का अपमान नहीं होना चाहिए और सरकार को अहंकार नहीं होना चाहिए। अटल जी ने एक बार कहा था कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र को कुचलना नहीं चाहिए। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार में अहंकार है वो तो अलग बात है। माननीय अध्यक्ष जो विधानसभा की आसंदी पर बैठते हैं, हम उस आसंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अध्यक्ष जो है वो किसी दल का थोड़ी होता है। अध्यक्ष के लिए सब बराबर है, अध्यक्ष का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम अध्यक्ष से ऐसी उम्मीद भी नहीं करते कि वो विधानसभा को सत्ता पक्ष के इशारे पर चलाए। क्या आगे क्या कदम रहेगा? देखिए, बैठ करके तय करेंगे। फिलहाल किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे विधानसभा? ऐसा अभी हम लोगों ने तय किया है, कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, लेकिन हम सत्र में भाग लेंगे, कार्यवाही में भाग लेंगे। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन जाते जाते विधानसभा की कार्रवाई में वो चीज आ गई जो 23 साल की परंपरा में कभी नहीं आई थी। विपक्ष ने अपने आप को विधानसभा के किसी भी कार्यक्रम से बिल्कुल अलग कर लिया है। मतलब साफ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तनातनी थी वो विधानसभा में भी जारी है और जो बीच में जो गैप आ रहा था विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये विपक्ष और सत्ता पक्ष में जितना गैप बढ़ेगा, लोकतंत्र के लिए उतना नुकसान है, आम जनता के लिए उतना नुकसान। बिल्कुल नुकसान है। आदित्य जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। विपक्ष के निलंबन को वापस नहीं लेने के आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए हैं। अभी हमने नेता प्रतिपक्ष को सुना, पूर्व नेता प्रतिपक्ष को सुना, इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल को भी सुना। यही कहना है, विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि
सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया गया, समय ही नहीं दिया गया। इसके साथ ही और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं।